डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ उनका जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश का फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। आज उसका हम कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में पूछता है, रेल टेस्ट होता है उसमें भी पूछता है। तो मैक्सिमम जो हो सकता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबली परीक्षा में पूछता है, जिसे आप VVI क्वेश्चन कहते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। मैं चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा क्वेश्चन को समझें, आंसर को समझें। मैं लाइन टू लाइन उसको समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और उसके बाद अपने कॉपी में आप जरूर लिख लीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, है ना। चैप्टर फर्स्ट है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो टाइटल ही बता रहा है कि ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट अध्याय है ना। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर आज कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका MCQ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो हम 2 वीडियो डाले हुए हैं, इसका आप उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड। कहता है फ्रेंच जो है वो क्या तैयार करके जाने वाला था, है ना, विद फॉर द स्कूल दैट डे। कहता है कि फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल क्या तैयार करके जाने वाला था, है ना। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्या तैयार करके जाने वाला था, तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल तैयार करके जाने वाला था, वही एक्सपेक्टेड था, है ना, वही उम्मीद जताई जा रही थी कि तैयार करके जाएगा। बट लेकिन क्या कहता है, ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं था। एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, और डांटे जाने का भय उसके मन में था। वो डरा हुआ था कि भाई उसे डांटा जाएगा, किससे, फ्रॉम हिज टीचर M. हेमेल। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क किया हुआ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल। कहता है फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो असामान्य था, अनयूजुअल था, जो जनरली नहीं होता था। कहां पे भाई, अबाउट द स्कूल दैट डे। कहता है फ्रेंच ने स्कूल में वो कौन सारी चीजें नोटिस किया जो असामान्य था स्कूल के लिए उस दिन क्या चीज अलग था भाई स्कूल में, असामान्य क्या था, द स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल स्कूल शांत था। और वो क्या चीज था, अनयूजुअली था, जो सामान्य चीज नहीं थी। कितना शांत था, लाइक अ संडे मॉर्निंग, इतना शांत जितना संडे की सुबह में रहता है, इतना शांत था। एवरीवन वाज ऑलरेडी, हर कोई पहले ही अपने जगह पर बैठे हुए थे, है ना। एवरीवन वाज ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी लोग पहले से ही अपने जगह पर थे। विलेजर्स, विशेष करके गांव वाले जो थे, सिटिंग साइलेंटली, एकदम शांत बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, और पीछे वाले बेंच में गांव वाले लोग बैठे हुए थे जो जनरली स्कूल आते नहीं थे, है ना। बच्चों का स्कूल आने का काम था, बट गांव वाले आज आए थे। एंड M. हेमेल वॉज वियरिंग, और M. हेमेल जो था वो आज विशेष कपड़ा पहना हुआ था, जो कपड़ा वो सामान्य तौर पे कुछ फंक्शन हो, परीक्षा हो, या कुछ इंस्पेक्शन, कोई अधिकारी इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हो, उन दिनों में वो पहनते थे, है ना, वैसे ओकेजन में वो पहनते थे। आज वो वही स्पेशल कपड़ा पहने हुए थे। यही सारी चीजें हैं जो अनयूजुअल थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट अनाउंसमेंट डिड M. हेमेल मेक। कहता है M. हेमेल ने क्या घोषणा किया, व्हाट अनाउंसमेंट डिड M. हेमेल मेक। M. हेमेल ने क्या अनाउंसमेंट किया, हाउ डिड इट शॉक फ्रेंच। ये अनाउंसमेंट जो है वो कैसे फ्रेंच को सदमे में डाल दिया, कैसे उसे हतोत्साहित कर दिया। चलिए, ये अनाउंसमेंट उसको बहुत ज्यादा शॉक किया, है ना, उसे सदमे में डाल दिया। क्या अनाउंसमेंट था भाई, कहता है M. हेमेल ने क्या अनाउंस किया भाई, M. हेमेल अनाउंस्ड दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन। M. हेमेल ने अनाउंस किया कि ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये फ्रेंच का अंतिम अध्याय है, आज के बाद नहीं पढ़ाया जाएगा। एज, जैसा कि
जर्मन वॉज टू बी टाउट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वॉज शॉक्ड, और यही बात जो है वो फ्रेंच को बहुत खराब लगा, उसे सदमे में डाल दिया, उसे दुख पहुंचा। एंड और क्या हुआ, वो बहुत अफसोस कर रहा था, है ना, रिग्रेटफुल हो रहा था, रिग्रेटेड फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज प्रोपरली। और चूंकि वह अपनी मातृभाषा अच्छा से नहीं सीखा हुआ था, इसीलिए ये जो अनाउंसमेंट था कि आज अंतिम लेसन पढ़ाया जाएगा, ये उसे बहुत शौक लगा और उसे बहुत अफसोस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Why had the villagers come to attend the class? गांव के लोग जो है वो क्यों आए हुए थे क्लास, वो स्कूल क्यों आए थे, पीछे वाले बेंच में गांव वाले लोग क्यों बैठे थे, ये सारे प्रश्न का आंसर यही है ना। क्वेश्चन ऐसे टर्न करेगा, Why were the villagers sitting at the back benches in the classroom? क्यों बैठे थे, क्यों आए थे? तो कहता है द विलेजर्स केम टू शो रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। गांव वाले सम्मान और कृतज्ञता किसके प्रति, एम हेमेल को दिखाने के लिए आए थे, है ना। किस लिए भाई, क्योंकि उन्होंने 40 सालों तक इस स्कूल में सेवा किया, है ना, बच्चों को मन से पढ़ाया, है ना, अपना ज्ञान बांटा, इसी के सम्मान के लिए, इन्हीं की कृतज्ञता को दिखाने के लिए गांव के लोग आए थे। और भी किस लिए आए थे, एंड टू एक्सप्रेस दियर सोरो, अपनी दुख को एक्सप्रेस करने के लिए आए थे, व्यक्त करने के लिए आए थे। किस लिए भाई, ओवर द लॉस ऑफ दियर लैंग्वेज, चूंकि अपनी भाषा वो लोग खो रहे थे, उसका दुख एक्सप्रेस करने के लिए आए थे। तो ये दो काम के लिए गांव वाले आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है हाउ डिड एम हेमेल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज। कहता है एम हेमेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलता है, क्या डिस्क्राइब करता है, क्या वर्णन करता है, फ्रेंच लैंग्वेज कैसा है भाई। तो ये कहता है ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, कहता है सबसे सुंदर, बिल्कुल स्पष्ट, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है ना, इन द वर्ल्ड। एम हेमेल कहता है कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, और लोगों से रिक्वेस्ट भी करता है ना, क्या अर्ज करता है, देम टू नेवर फॉरगेट इट, और लोगों से रिक्वेस्ट करता है, लोगों से ये कहता है कि आप लोग इसे कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लेसन। कहता है लास्ट लेसन का क्या महत्व है इसमें, है ना, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का इसमें क्या महत्व था। तो कहता है इट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज, कहता है एक व्यक्ति की भाषा, पहचान और स्वतंत्रता को उजागर करता है, हाईलाइट करता है। द लास्ट लेसन जो है क्या इंपॉर्टेंट है इसका भाई, तो ये उजागर करता है क्या, द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज, एक व्यक्ति की भाषा, पहचान और स्वतंत्रता को हाईलाइट करता है, उजागर करता है। और एंड क्रिएटेड अ डीप सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म एंड रिग्रेट, और क्या करता है, और एक देशभक्ति और खेद की भावना व्यक्त करता है ना, इन फ्रेंच में और अदर्स, और जितने भी लोग वहां आए हुए थे उन सब में देशभक्ति की सेंस और अफसोस, खेद की भावना को पैदा करता है, खेद की भावना को एक्सप्रेस करता है, उन लोगों में पैदा करता है, ताकि लोग अपनी भाषा, अपनी देशभक्ति अपने अंदर रखे। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रेंच फील ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। कहता है जब अंतिम अध्याय पढ़ाया जा रहा था, है ना, लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा था, लास्ट लेसन, तो फ्रेंच कैसा फील कर रहा था, है ना, हाउ डिड फ्रेंच फील, कह रहा था ही फेल्ट सॉरी एंड असेम्ड, उसे बहुत
बुरा लग रहा था, है ना, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। क्यों? फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई को अनदेखा करने के लिए, पढ़ाई को नेग्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, तो उसके लिए आज उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है ना, उसे बहुत खराब लग रहा है। ही वॉज ऑल्सो अटेंटिव एंड इमोशनल, आज वो बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत अटेंटिव था वो, और बहुत ज्यादा भावुक था। ये महसूस कर रहा था, रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ हिज मदर टंग, क्योंकि आज वो महसूस कर रहा था मातृभाषा के इंपॉर्टेंस को, मातृभाषा कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, उस चीज को वो आज महसूस कर रहा था। इसलिए आज वो बहुत इमोशनल था और ध्यान से सुन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट डज वाइवला फ्रांस सिग्निफाई इन द स्टोरी। कहता है इस कहानी में वाइवला फ्रांस जो है ना वो क्या दर्शाता है, क्या सिग्निफाई करता है वाइवला फ्रांस। तो कहता है इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना, फ्रांस अमर रहे। इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इसलिए इसको इंग्लिश लैंग्वेज में है, बोलता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। एंड और क्या रिफ्लेक्ट करता है ये, एम हेमेल्स का जो पैट्रियोटिक स्पिरिट है, उसकी जो देशभक्ति वाली भावना है और उसका जो इमोशनल फेयरवेल है ना, आज जो उनका भावनात्मक विदाई है टू हिज लैंग्वेज एंड कंट्री, अपनी भाषा से और अपनी देश से जो आज उनकी विदाई है ना, ये सारी चीजें इसकी देशभक्ति वाली भावना इसमें दिखती है ना, रिफ्लेक्ट होती है, पैट्रियोटिज्म स्पिरिट इनका दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। जब लास्ट लेसन चल रहा था, जब लास्ट लेसन की क्लास चल रही थी, तो क्लासरूम का मूड कैसा था, है ना, हाउ वाज द मूड, है ना, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम। तो कहता है द मूड वाज टेंस, बहुत तनाव वाला मूड था, है ना, हर कोई बिल्कुल शांत था, हर कोई सिर्फ सुन रहा था। द मूड वाज टेंस, माहौल कैसा था, टेंस था, एंड इमोशनल, और बहुत भावुक वाला माहौल था। एवरीवन, हर कोई वाज साइलेंट, हर कोई शांत था, एंड अटेंटिव, और ध्यान से सुन रहा था, है ना, ध्यानपूर्वक था सब। डीपली अफेक्टेड बाय, और बहुत ज्यादा वो लोग प्रभावित दिख रहे थे, है ना, डीपली अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को खोने के कारण वे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहे थे। एंड मिस्टर एम हेमेल्स फेयरवेल, और चूंकि एम हेमेल का भी फेयरवेल था, उसके कारण भी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, इमोशनल थे, निराश थे। तो आज उन लोग दोनों चीज खो रहे थे, अपनी भाषा को भी और एम हेमेल को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। फ्रेंच जो था वो स्कूल जाने से डरा हुआ क्यों था। फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज, वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, है ना, उसको जो अध्याय मिला था कंप्लीट करने के लिए, चैप्टर मिला था ऑन पार्टिसिपल्स, वो कंप्लीट किया हुआ नहीं था। एंड और ही फियर्ड स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर एम हेमेल, और वह इसलिए डर रहा था क्यों भाई उसके टीचर जो एम हेमेल है वह उसे डांटेंगे, है ना, एम हेमेल के द्वारा डांटे जाने के कारण वो डरा हुआ था, भयभीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द स्कूल। कहता है जर्मनी की राजधानी बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और वह ऑर्डर स्कूल को कैसे प्रभावित किया, उस दिन स्कूल को कैसे प्रभावित किया। कहता है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन डिक्लेयर्ड दैट, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो क्या आया था, वो डिक्लेयर्ड दैट ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, कि अल्सास और लोरेन वाले जो सारे स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल में अगले दिन से जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, यही ऑर्डर आया था। दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब ये था कि एम हेमेल्स फ्रेंच
क्लास वुड बी द लास्ट। इसका मतलब ये था कि एम हेमेल का जो फ्रेंच भाषा का जो अध्याय था, वो जो चैप्टर था, वो जो क्लास था, आज अंतिम होने वाला था। आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी, जर्मन में होगी कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हाउ डिड फ्रेंच फील व्हेन ही हर्ड दैट? कहता है फ्रेंच को कैसा लगा, कैसा फील किया जब वो सुना कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। जब क्लास में ये अनाउंस हुआ, एम हेमेल ने अनाउंस किया दैट कि भाई आज मैं अंतिम फ्रेंच लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, कल से जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, उस समय वो कैसा फील किया? फ्रेंच फेल्ट शॉक्ड। कैसा लगा भाई? कहता है कि जब वो उसको पता चला कि लास्ट लेसन होने वाला है आज, तो वो कैसा फील किया? तो कहता है फ्रेंच फेल्ट शॉक्ड। वो हैरान हो गया, है ना, वो सदमे में आ गया, वो बहुत हैरान हो गया। एंड डीपली रिग्रेटफुल, और उसे बहुत गहरा अफसोस हुआ, है ना, डीपली रिग्रेटफुल, अफसोस हुआ। ही रियलाइज्ड ही हैड वेस्टेड हिज टाइम। आज उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना समय बर्बाद किया। एंड विज्ड, इच्छा जताया, उसके मन में ये आया कि काश ही हैड लर्न फ्रेंच मोर सीरियसली, कि काश वो और ध्यानपूर्वक और गंभीरता से फ्रेंच लेसन पढ़ा रहता, तो आज वो सीख चुका रहता। तो कभी कभी बच्चों आपको भी अफसोस होता है कि काश और थोड़ा मेहनत किए रहते और थोड़ा कुछ बेहतर किए रहते तो लाइफ में अच्छी जगह पे पहुंच पाते। तो इस तरह का अफसोस नहीं होना चाहिए। तो जो समय मिला है मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट आइडिया स्ट्रक इन द माइंड ऑफ फ्रेंच एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि कौन सा विचार उसके मन में आया, फ्रेंच के मन में कौन सा विचार आया और क्यों आया। कहता है कि वाइल फ्रेंच वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, है ना, व्हेन फ्रेंच वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, द आइडिया, कौन सा आइडिया आया? द आइडिया दैट स्ट्रक हिम वॉज, आइडिया जो उसके दिमाग में आया वो क्या था? टू बंक स्कूल एंड स्पेंड द डे आउटडोर्स। स्कूल छोड़ देते हैं और पूरा दिन बाहर में ही बिताते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, घर भी नहीं जाएंगे, जब स्कूल का टाइम खत्म होगा तब घर जाएंगे। क्यों भाई? इसलिए उसके दिमाग में आया आइडिया, चूंकि सिंस ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि जो उसका होमवर्क था पार्टिसिपल्स वो कंप्लीट नहीं किया था और टीचर बहुत पीटने वाला था, स्ट्रिक्ट टीचर था। एंड और was afraid of being scolded by the teacher, और उसे बहुत डर था कि टीचर बहुत पीटेगा, है ना, वो डर उसमें था। और क्या था? the warm weather, और भी कुछ कारण था, मौसम बहुत गर्म था, चिड़ियां चहचहा रही थी, the birds were the chirping of birds, चिड़ियों का चहचहाना, और क्या? and the sight of person soldiers, ये जो पर्सन सोल्जर्स थी वे, उसका जो दृश्य था, किसका दृश्य? प्रैक्टिस का, ड्रिलिंग का जो दृश्य था, पर्सन सोल्जर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसका जो दृश्य था, टेम्पटेड हिम टू स्किप स्कूल, ये सारी चीजें उसे बहुत प्रलोभित कर रहा था, है ना, कि स्कूल छोड़ दीजिए, स्कूल मत जाइए, है ना। ये सारे जो दृश्य थे, ये जो होमवर्क जो वो पूरा नहीं किया था और जो दृश्य थे, ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रलोभन वाली चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर सपोर्ट करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को सूचित करें चैनल के बारे में, और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और सारे चैप्टर्स का MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और समरी, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी और बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।